हेलो एवरीवन, दिस इज आरती गुप्ता एंड आज हम सी का कोड करने वाले हैं। ओल्ड कीपैड इन अ फॉरेन लैंड। बड़ा ही इंटरेस्टिंग कोड है ये वाला। सबसे पहले हम इसका एक क्वेश्चन समझेंगे, उसके बाद फिर हम इसकी एल्गोरिथम समझेंगे और कोड बनाएंगे। ठीक है, मैंने ऑलरेडी कोड बनाया हुआ है, मैं बस आपको समझा दूंगी, क्वेश्चन समझाऊंगी और कोड समझाऊंगी। ठीक है, तो कोड का नेम है ओल्ड कीपैड, ओ सॉरी स्पेलिंग, old keypad in a foreign land. Okay, so let's read the question. Some people remain old-fashioned and John is one of them. He doesn't like the new smartphones with full keypads and still uses the old keypads, which require you to tap a key multiple times to type a single letter. For example, if the keyboard has two keys, one with the letter A, D, E, F, and the other one with the letters Z, Y, X, then typing A requires one keystroke, typing F requires four keystrokes, typing Y requires two keystrokes, and so on. ठीक है, मैं इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ने से अच्छा मैं आपको समझा देती हूँ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में ये है कि कुछ लोगों को कुछ लोग ओल्ड फैशन होते हैं, तो उन्हें पुराने जो बटन वाले फ़ोन होते हैं ना, नोकिया जैसे, वो फ़ोन चलाना अच्छा लगता है और पसंद होता है। तो उसमें जो बटन वाले फ़ोन में हम जब भी कुछ लिखते थे, है ना, इंग्लिश लिखते हैं, तो उसमें हमें एक ही बटन में अल्फ़ाबेट्स जैसे ए डी ई एफ दिया होता है, फिर सेकंड वाली बटन में कुछ और अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो हमें जब ई दबाना, सपोज हम इसमें ई दबाएंगे तो हमें 3 बार उस बटन को क्लिक करना पड़ेगा, तब वो ई टाइप होगा। ए दबाने के लिए 1 होगा। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि अब मिनिमम नंबर ऑफ कीज दबा करके वो लिख दे सेंटेंस या फिर पूरा टेक्स्ट लिख दें, कम से कम कीज दबा करके। ठीक है, तो उसके लिए हमें कोड बनाना है। तो उसके लिए इनपुट क्या क्या दिया होगा। इनपुट में सबसे पहले दिया होगा, फर्स्ट लाइन में कि कितने अल्फ़ाबेट्स दबाए गए हैं। ठीक है, कितने अल्फ़ाबेट्स को हमें इसमें अवेलेबल है उस टेक्स्ट में। मतलब फर्स्ट लाइन विल कंटेन नंबर एंड दैट स्पेसिफाई द साइज ऑफ फ्रीक्वेंसीज एरे। ठीक है, साइज ऑफ फ्रीक्वेंसी एरे मतलब टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स जो टाइप किए गए हैं वो उसमें आएंगे। सेकेंड होगा द सेकेंड मतलब टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स फर्स्ट इनपुट में होगा। सेकेंड लाइन विल कंटेन एन नंबर्स दैट फ्रॉम द फ्रीक्वेंसीज एरे। ठीक है, टोटल में सेकेंड वाले में क्या होगा कि जो भी लेटर्स क्लिक हुए हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी है वो इसमें होगी। ठीक है, थर्ड होगा द थर्ड लाइन कंटेन्स द नंबर के दैट स्पेसिफाइज द साइज ऑफ द की साइज है। अब इसमें ये होगा कि कितनी बटन है, कितनी की साइज है, टोटल नंबर ऑफ बटन्स होंगे। और यहाँ पे बटन्स की एरे होगा कि पहले में हम 2 अल्फ़ाबेट डालेंगे, थर्ड सेकंड में 3 डालेंगे या 4 डालेंगे। तो ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर है, और जो आउटपुट है, आउटपुट ऑफ सिंगल इंटीजर दैट इज आंसर टू द प्रॉब्लम। तो आंसर है वो सिर्फ एक है सिंगल इंटीजर के फॉर्म में। ठीक है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कॉन्स्टेंट देख लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी विल कंटेन बिटवीन 1 एंड 50 एलिमेंट। ये टोटल नंबर ऑफ जो लेटर्स है 1 से लेकर 50 तक होंगे। ठीक है, लेटर्स सिर्फ नहीं होते, वहाँ पे नंबर्स भी होते हैं। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं 1 से लेकर 50 तक एलिमेंट्स हो सकते हैं। उसके बाद फिर ईच एलिमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी विल बी बिटवीन 1 एंड 1000। मतलब आप एक, सपोज आप ए क्लिक कर रहे हैं तो आप ए 1 से लेकर 1000 तक ही बस क्लिक कर सकते हैं। मतलब ए की जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 से लेकर 1000 तक हो सकती है। ठीक है, की साइज विल कंटेन बिटवीन 1 एंड 50 एलिमेंट्स इंक्लूसिव। की साइज विल कंटेन, अब जो की साइज है मतलब टोटल नंबर ऑफ बटन एक से लेकर 50 तक हो सकती है। और ईच एलिमेंट ऑफ की साइज विल बी बिटवीन 1 एंड 50 इंक्लूसिव। आप एक बटन में 50, 1 से लेकर 50 तक एलिमेंट्स रख सकते हैं। ठीक है, और एक और बात मैं बता दूं कि जितने टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स होंगे वो सबके सब कम से कम एक बार टाइप होने पड़ेंगे, कम से कम एक बार टाइप करना पड़ेगा। और एक चीज़ और कि अगर मान लेते हैं कि नंबर ऑफ कीज़ कम है ना, नंबर ऑफ कीज़ कम है और उसमें भी की साइज कम है, मतलब आप यहाँ पे मान लेते हैं कि 5 अल्फ़ाबेट हैं और जो की साइज है वो 2 है। मतलब टोटल नंबर ऑफ कीज़ 2 हैं और पहले में भी सिर्फ 2 ही एलिमेंट जा सकते हैं और सेकेंड की में भी सिर्फ 2 एलिमेंट जा सकते हैं। लेकिन टोटल नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स है वो 5 हैं, तो वहाँ पे हम -1 रिटर्न करेंगे।
ठीक है, प्रिंट करेंगे -1 और रिटर्न 0 करा के हम कोड को बंद कर देंगे, क्योंकि वो कंडीशन में कोड को नहीं चलाना है। ठीक है, उस कंडीशन में हम यूज़र को बोलेंगे कि -1 है, आपकी कीज पूरी हुई है। ये सैम्पल इनपुट देख लेते हैं। सैम्पल इनपुट में सबसे पहले 4 है, मतलब टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स कितने हैं, 4 है। और पहले अल्फ़ाबेट की जो फ्रीक्वेंसी है वो 7 है, सेकंड की 3rd है, 3 फ्रीक्वेंसी है, 3 बार दबाया गया है टेस्ट में, थर्ड एलिमेंट 4 बार दबाया गया है, और जो लास्ट एलिमेंट है वो 1 बार क्लिक किया गया है। ठीक है, अब ये टोटल नंबर ऑफ कीज़ है, मतलब टोटल नंबर ऑफ बटन इन द मोबाइल वो है 2। कीपैड में 2 बटन है, और पहले बटन में 2 एलिमेंट्स आ सकते हैं और सेकंड बटन में भी 2 एलिमेंट्स आ सकते हैं, और सैम्पल आउटपुट है वो 19 है। कैसे आया 19? देखिए, जो सबसे ज़्यादा बार सबसे ज़्यादा जिसकी फ्रिक्वेंसी है, मतलब सबसे ज़्यादा बार जिस अल्फ़ाबेट को क्लिक किया गया है उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर जो 7 है वो बहुत ज़्यादा नहीं क्लिक हो जाएगा। मतलब कि अगर हम यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, मतलब एक बटन में सेकंड नंबर पे वो एलिमेंट है जिसको 7 बार जिसकी फ्रिक्वेंसी आई है, तो उसमें बहुत ज़्यादा बार हमें उस बटन को क्लिक करना पड़ेगा, तब जाके फिर हमें वो अल्फ़ाबेट हम लिख पाएंगे। तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हम कम से कम क्लिक में टेक्स्ट को लिखना है, तो हम सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी वाले को सबसे पहले रखेंगे ताकि हम जल्दी उसको क्लिक करके टेक्स्ट में टाइप करें। तो सबसे ज़्यादा जिसकी फ्रिक्वेंसी उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस हमें ऐसा कोड बनाना है। ठीक है, और जिसकी सबसे उसके बाद फिर जिसकी थोड़ी कम फ्रिक्वेंसी उसको 2 से करेंगे, फिर थोड़ी जिसकी अभी देखिए 4 की भी थोड़ी ज़्यादा है तो उसको भी 1 से करेंगे, और जो 1 है उसको भी 2 से। मतलब अगर हमें एक बटन में 2 करना है तो जो सेकंड नंबर पे जो एलिमेंट आएगा उसकी हम ज़्यादा, जो जिसकी फ्रिक्वेंसी थोड़ी कम है उसको हम सेकंड में रखेंगे, जिसकी फ्रिक्वेंसी थोड़ी ज़्यादा है उसको हम फर्स्ट में रखेंगे, ताकि हमको एक ही बार क्लिक करना पड़े। तो पहली बटन में हम 7 और 3 रखेंगे, और सेकंड बटन में 4 और 1 रखेंगे। अब 4 को सबसे पहले रखेंगे और जो 1 है उसको सेकंड नंबर पे रखेंगे, तो टोटल हमारा आ जाएगा 19। मतलब 7 को हम एक बार 7 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि वो सेकंड नंबर पे तो हम 2 बार उसको क्लिक कर रहे हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 1 क्योंकि वो 4 बार हम एक ही बार बटन को दबा रहे हैं, क्योंकि वो एक ही बार में टाइप हो जा रहा है। और 1 मल्टीप्लाई बाय 2 क्योंकि हमें जो पहला जो एक बार जिसकी फ्रिक्वेंसी उसको हम 2 बार दबा देंगे तो फ्रिक्वेंसी कम होगी। तो ऐसे करके हमारे 19 है, सबसे कम क्लिक्स में हमारा टाइप हो जाएगा टेक्स्ट। अब हम कोड को देख लेते हैं। कोड है, हेडर फाइल हमने लिख ली है। देखिए मेन के अंदर हम क्या करेंगे, इनपुट ले लेते हैं। ठीक है, मेन को पहले देख लेते हैं। तो मेन के अंदर हमने नंबर लिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट। ठीक है, ये एरे है, इसमें फ्रिक्वेंसी होगी, ये नंबर है मतलब नंबर ऑफ कीज हैं, और के 15 उसके अंदर बटन के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे उसको डिफाइन करेगा ये एरे। और सम इज इक्वल टू 0। देखिए सम की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि टोटल नंबर ऑफ जो अल्फ़ाबेट्स हैं और जो टोटल नंबर ऑफ कीज डिफाइन की हुई है तो वो बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर वो कम या ज़्यादा होगी, अगर वो कम होती है मतलब जो नंबर ऑफ कीज के अंदर जो अल्फ़ाबेट्स है, मान लो वही मैंने बताया था ना कि 2 की हैं और पहले में से 2 एलिमेंट जा सकते हैं और सेकंड की में भी सिर्फ 2 जा सकते हैं, लेकिन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 हैं, तो फिर एक एलिमेंट तो रह जाएगा ना, हम किस की में उसको डालेंगे, तो उसके लिए -1 को रिटर्न करना है, प्रिंट करना है और रिटर्न 0 कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले नंबर स्कैन किया, उसके ऊपर हमने नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट की फ्रिक्वेंसी यहाँ पे स्कैन करी, उसका फिर हमने नंबर ऑफ की साइज़ हमने के नम को यहाँ पे स्कैन किया। ठीक है, हमने इनपुट लिया, तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे जो कीज कितने एलिमेंट्स आएंगे एक की के अंदर उसको हमने यहाँ पे लिया। ठीक है, किसी में हो सकता है कि 2 ही सिर्फ अल्फ़ाबेट्स हम देखें, किसी में हो सकता है सिर्फ 3 अल्फ़ाबेट्स आएंगे, है ना, और किसी में हो सकता है कि 10 भी हम अल्फ़ाबेट्स रख लें, लेकिन हम 50 से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, ये हमें डिफाइंड है क्वेश्चन में। इसका तो हमने इसी के साथ क्या किया कि हमने यहाँ पे सम निकाल लिया कि सम इक्वल टू सम प्लस के ऑफ आई। ठीक है, यहाँ पे हमको जो सम मिल रहा है वो टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स का मिल रहा है कि ये मतलब कितनी कीज यहाँ पे है, एक की में कितने एलिमेंट्स है उसका पूरा टोटल होगा यहाँ पे। तो देखिए सम के अंदर भी जो टोटल आएगा उस उतने ही अल्फ़ाबेट्स भी होने चाहिए, क्योंकि अल्फ़ाबेट्स को हम उसी की में डालेंगे तो एक की में जितने होंगे ऐसे करके जितनी भी की में टोटल एलिमेंट्स बनेंगे सारे एलिमेंट्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बराबर होने चाहिए। नहीं होगा तो इसका मतलब ये कहलाएगा कि की कम पड़ रही है अल्फ़ाबेट्स के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये चेक कर लेंगे कंडीशन लगा के कि सम इज स्मॉलर देन 1। नम ओके, तो सम की वैल्यू हो जाएगी ये वाली, और नम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, तो अगर उससे कम होंगे तो हम प्रिंट -1 कर देंगे और रिटर्न 0 करेंगे।
उसी के बाद हमने यहाँ पे नेक्स्ट लाइन नंबर 98 में है सॉर्ट ए कॉमन नम और सॉर्ट के कॉमन नम। देखो सॉर्टिंग हम करा रहे हैं, सॉर्टिंग हम करा रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर होगा, उसके बाद थोड़ा उससे छोटा, फिर ऐसे करके हम असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं। तो उसके लिए मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है जिसमें मैंने एरे और एरे की साइज दी हुई है, और ये पूरा का पूरा फंक्शन है, ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे मैक्सिमम पहले रखा है, पहले इंडेक्स में हमारा मैक्सिमम नंबर जा रहा है, बाकी ये असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट हो रहा है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करने के बाद फिर ये हम दोनों को करेंगे। सपोज यहाँ पे हमारा जो इनपुट है वो हम ले लेते हैं 7, 4, 3। देखिए हमारा असेंड होकर ना ये हो जाएगा क्योंकि हमारा ये असेंडिंग ऑर्डर में हमारा सॉर्ट होकर ये एरे हो जाएगा। ठीक है, और की साइज अगर हम पहले इनपुट की देखें तो 2, 2 ही है ना, ये है, तो ये तो वही रहेगा, और ये 7, 4, 3 1 हो जाएगा। 7, 3, 4 1 था तो 7, 4, 3 1 हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। उसके बाद हमने लिया है इंटीजर नाम का, मल्टीप्लिकेशन नाम का हमने एक इंटीजर लिया है। सम हमने ऑलरेडी लिया था तो अभी हमने सम की वैल्यू 0 से असाइन कर दी है। हमने एक फॉर लूप लिया है, फॉर लूप में हमने एलिमेंट की वैल्यू 0 ली है, की इज इक्वल टू 0 लिया है, ई इज स्मॉलर देन नंबर, ई प्लस प्लस, और हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट करा दिया फॉर लूप में। ठीक है, उसके अंदर जब हम आएंगे तो एक कंडीशन मैंने रखी, देखिए मैं समझाऊंगी ये क्यों ऐसे किया हुआ है। तो हम अभी देखिए हम एक एक करके समझते हैं। अभी मान लेते हैं कि ई की वैल्यू 0 है और की वैल्यू 0 है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि इफ की इक्वल टू के नम, की वैल्यू कितनी है अभी 0, तो 0 इक्वल टू के नम, और के नम कितना है यहाँ पे 2 है, के नम की वैल्यू अभी 2 है यहाँ पे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कीज 2 है। ठीक है, तो के नम की वैल्यू यहाँ पे 2 है, और के ऑफ की मतलब के ऑफ 0, क्योंकि की वैल्यू 0 है तो के ऑफ 0 इक्वल टू 0 नहीं, के ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है 2 है, ये के ऑफ 0 इंडेक्स है, ये 2 है, और के ऑफ 1 इंडेक्स की वैल्यू भी 2 है। तो के ऑफ 0 की वैल्यू अभी 2 है तो वो 0 के बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन नहीं चलेगी। अगर ये कंडीशन चलती है तो के इक्वल टू 0 कर देंगे हम वापस से, और मल्टीप्लिकेशन जो है उसको प्लस प्लस कर देंगे। अभी फिलहाल 1 है इसकी वैल्यू, फिर हम प्लस करके इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। उसका नेक्स्ट लाइन है, अभी तो फिलहाल ये नहीं चलेगा। सेकेंड लाइन हम देखेंगे कि सम इक्वल टू सम प्लस एलिमेंट ऑफ ई मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लिकेशन। तो एलिमेंट ऑफ ई की वैल्यू है 0, और एलिमेंट ऑफ 0 अभी क्या है 7 है, क्या है ये 7, तो 7 मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लिकेशन कितना है 1, तो 7 को भी यहाँ पे हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसको सम में हम असाइन कर दे रहे हैं। ठीक है, और सम की वैल्यू कितनी है 0 + 7 मल्टीप्लाई बाय 1, तो यहाँ पे क्या बन रहा है अभी फिलहाल पहले टर्म में ये बन रहा है 0 + 7 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, अभी हमारा ये बन रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे के ऑफ कितना है, के ऑफ 0 माइनस माइनस हो रहा है, मतलब कि 2 है, ये 2 की वैल्यू अभी यहाँ पे हो जाएगी 1, फर्स्ट जब पहली बार चलेगा तो ये 1 हो जाएगी। ठीक है, अभी ये वापस से हमारा आएगा लूप में। अभी क्या करेगा, ई की वैल्यू हो गई 1 और की वैल्यू भी हो जाएगी 1, तो क्या की इक्वल टू के ऑफ नन है, की वैल्यू तो अभी फिलहाल 1 चल रही है और के नम की वैल्यू है 2, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कीज 2 है। फिर हम ये वाली कंडीशन चेक करेंगे, ये और ऑपरेटर लगा है, तो और में हम दोनों में से एक कंडीशन भी चलती है तो हम एंटर कर जाएंगे इस कंडीशन में, ट्रू हो जाएगी। के ऑफ की मतलब के ऑफ 1 इक्वल टू 0, अब के ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, ये भी 2 है, के ऑफ 1 की वैल्यू अगर 2 है तो वो 0 के बराबर तो नहीं है, तो फिर ये कंडीशन नहीं चलेगी। अब वापस से यहाँ पे आएगा तो सम प्लस इक्वल टू, अभी देखिए सम की वैल्यू कितनी हो गई थी 7। ठीक है, तो 7 के साथ हमारा प्लस क्या हो रहा है ए ऑफ ई कितना हो गया है 1, तो ए ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू स्टिल 1 है, और ए ऑफ 1 कितना है 4, हमने सॉर्ट कर दिया था 4 है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, तो इस बार क्या हो जाएगा, इस बार हमारा सेकेंड टाइम जब चल रहा है तो वो चलेगा 7 + 4 मल्टीप्लाई बाय 1। अभी हमारा सेकेंड टाइम में ये चलेगा, उसके बाद फिर क्या होगा, की ऑफ के ऑफ टी, की वैल्यू कितनी है अभी 1 है, तो के ऑफ 1 मतलब ये 2, ये भी माइनस माइनस हो जाएगा, और ये क्या बचेगा, ये भी हो जाएगा 1। ठीक है, ये 1 हो जाएगा, उसका फिर वापस से लूप में जाएंगे। अभी ई की वैल्यू हो जाएगी 2, के की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, अब यहाँ पे इस कंडीशन में जाएंगे तो की इक्वल टू के नम, तो जी हाँ के की वैल्यू भी 2 है, की वैल्यू भी 2 है, और के नम की वैल्यू भी 2 है, तो ये कंडीशन तो पास हो गई है ना। तो अभी ये इधर पे एंटर करेगा, अब ये वाली हम चेक करें ना करें जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक कंडीशन भी अगर चल गई ना तो ये एंटर करेगा क्योंकि यहाँ और ऑपरेटर लगा हुआ है।
और जब इसके अंदर जाएगा तो की वैल्यू वापस से 0 हो गई और मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू 1 से होकर ये 2 हो गई, क्योंकि एक बार अभी चला है तो ये हो जाएगी 2। मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई 2 हो गई। अब वापस से इससे बाहर आएगा कंडीशन से। अभी यहाँ पे सम इक्वल टू ए ई की वैल्यू कितनी चल रही है 2, तो ए ऑफ ई कितना है 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू कितनी है 2। तो अभी इस बार क्या होगा, इस बार होगा 7 प्लस 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2। इस बार ये कंडीशन चलेगी। इसके बाद क्या होगा की ऑफ की। अभी की ऑफ की कितना है 0, मतलब कि ये फर्स्ट वाला, तो ये 1 माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा अभी, ये हो जाएगा 0, क्योंकि के ऑफ 0 की वैल्यू 1 बची हुई थी, क्योंकि वो पहली बार में माइनस हो गई थी, तो अभी हो जाएगी 0। तो अब वापस से ये जाएगा लूप में। अभी हो गई ई की वैल्यू 3, ई की वैल्यू हो गई 3। इस कंडीशन में जाएगा तो के इक्वल टू के नम, के की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। लेकिन के ऑफ के इसकी वैल्यू हो जाएगी कि अभी 1 हो गई है यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे 0 कर दिया था पहले ही, तो ये कंडीशन तो फेल हो गई। अब हम इसको चेक करेंगे तो के ऑफ की मतलब के ऑफ 1 इक्वल टू 0 नहीं, के ऑफ जो 1 है यहाँ पे 2 की जगह 1 बचा था हमारा, तो ये 1 है, तो ये कंडीशन अभी फॉल्स हो गई। अभी इधर से बाहर आएगा तो ये क्या होगा, सम ऑफ प्लस सम इज इक्वल टू सम प्लस ए ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लिकेशन। तो ए ऑफ 2 कितना है, सॉरी ए ऑफ 3, अभी ए की वैल्यू 3 हो चुकी है, तो ए ऑफ 3 कितना है 1, ठीक है। तो अभी ये कंडीशन क्या हो जाएगी, 7 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू 2 है और ए ऑफ ई की वैल्यू मतलब ए ऑफ 3 की वैल्यू 1 है, तो इसकी अब ये हो जाएगी, सम की वैल्यू अब हो जाएगी ये मतलब 19। और के ऑफ की कितना है 1, तो के ऑफ 1 माइनस माइनस मतलब कि जो के ऑफ 1 है वो हो जाएगा 1 से 0, वापस से ये चलेगा। अभी रूट की वैल्यू कितनी है, ई इज स्मॉलर देन 4 होना चाहिए, तो ई की वैल्यू अभी ऑलरेडी 3 हो चुकी है और 3 4 से कम होता है, तो ये लूप अब नहीं चलेगा। अब लूप के बाहर हम आ जाएंगे, क्योंकि ये कंडीशन यहाँ तक ही जा सकती है। जब हम लूप के बाहर आएंगे तो प्रिंट ऑफ एफ में हम सम को प्रिंट कराएंगे, और सम की वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही है टोटल 19। और ऐसे ही हर जो भी इनपुट होगा, हो सकता है यहाँ पे हम एक नया लेते हैं, उसको भी समझ के अब इसी तरीके से इसको समझने की कोशिश करिए। मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ जो कीज हैं वो हैं 6, तो हम लेके चलते हैं कि अभी शॉर्ट होके यहाँ पे हो जाएगा, ये शॉर्ट होके हम इसको लिख लेते हैं कि टोटल 6 है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कीज 6 हैं और ये उनकी फ्रिक्वेंसी है मान के चलते हैं। और हम ये भी मान के चलते हैं कि 6 फ्रिक्वेंसी के लिए हम इसको ले लेते हैं 3, 2, 1। हम ऐसे बटन में एलिमेंट्स डालेंगे। हम पहले बटन में 3 एलिमेंट डालेंगे, सेकेंड वाले में 2 डालेंगे, थर्ड वाले में 1 एलिमेंट डालेंगे। तो अब आप इसको चेक करके देखिएगा, इसको चेक करने के बाद इसका आंसर क्या आना चाहिए। जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है उसको हम देखिए, इसको हम 7 को इसमें रखेंगे, 6 को इसमें रखेंगे और 5 को भी इधर पे रखेंगे, ताकि हमें सिर्फ एक बार क्लिक करना पड़े। तो जो 4 है इसके सेकंड नंबर पे आएगा, जो 2 है वो इसके सेकंड नंबर पे आएगा, जो 1 है वो इसके थर्ड नंबर पे आएगा। तो ऐसे करके हमें हमको मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स क्लिक करना पड़ेगा, ताकि हमें जो टेक्स्ट है वो जल्दी कम मतलब मिनिमम नंबर हमारा टाइप हो जाए क्लिक में, ठीक है। तो ये पूरा कोड है। चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो में भी हम एक नया कोड सॉल्व करेंगे। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट रह जाता है या फिर आपको कुछ भी लगता है कि आप मुझे कुछ फीडबैक देना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, बाय बाय बाय। आप अपनी फैमिली का और अपना ख्याल रखिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।